तो चलिए, लगातार 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं और रुझान सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम जो आपको बता रहे हैं, रुझानों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 203 जादुई आंकड़ा पार कर चुका है रुझानों में भारतीय जनता पार्टी, 203 सीटों पर कमल खिल चुका है। और यहां पर समाजवादी पार्टी पीछे जाती हुई अब पूरी तरह से नजर आ रही है। कौन आगे कौन पीछे, ये आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ, यहां पर आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं और अखिलेश यादव करहल से आगे चल रहे हैं। यहां पर आजम खान आगे चल रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे, साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। यह बड़ा झटका होगा मौर्य साहब के लिए। केशव प्रसाद मौर्य आगे, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के मैदान में। शिवपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं और पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, आगे चल रहे हैं नोएडा से। तो ये तमाम बड़े चेहरे, आशुतोष टंडन आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और ब्रजेश पाठक ये भी आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अदिति सिंह आगे। तो 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के नतीजे, रुझान सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जो कि पूर्वांचल के रहने वाले हैं। अंजनी, नतीजे घर वाले, गांव वाले ऐसा कुछ बता रहे थे या फिर कुछ और कहानी थी, कुछ और नजर आ रही है? देखिए रमन जी, हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि लड़ाई बहुत टफ होने वाली है, लेकिन अब जो रिजल्ट दिखा रहे, हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा रमन जी। हमने कई बार देखा है कि करीब 10-11 बजे तक कुछ लोगों ने लड्डू बंटवा लिया था और जब 5 बजे के बाद नतीजे आए थे तो लड्डू उनको वापस करना पड़ा था। तो फिलहाल अभी बहुत जल्दबाजी, लेकिन जो बढ़त दिख रही है, हम देख रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत यहां पर आगे बढ़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी 105 पे है, कांग्रेस 4 और बीएसपी 3, अदर्स 4 पे हैं। तो ये रुझान है और रुझान और नतीजों में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये जो रुझान है कम से कम बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके लिए उत्साहवर्धक है रमन जी। हाँ बिल्कुल अंजनी, और दरअसल ये लगातार हम कयास लगाते रहे हैं, ग्राउंड पे जो जाते हैं तमाम इन चीजों के बारे में बात होती रही है जी। और हमारी जो ऑफिस में तमाम हमारे सहयोगी हैं, उसमें इश्तियाक भाई हैं हमारे, हाँ। उनके साथ हमारी भी शर्त लगी थी इन आंकड़ों को लेकर, नतीजों को लेकर। और जब मैं मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पहला चरण हुआ है, अभी 4 चरण और रुकी है। हाँ। तो ये ठीक है, अब ये रुझान है, ये रुझान अभी नतीजों में बदलेंगे। हाँ। तो फिर देखना होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो ये तमाम नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर थी और नजर बनी हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जहां फिर से एक बार 2 लड़के मैदान में थे। 2 लड़के यानी जयंत चौधरी और साथ में अखिलेश यादव। क्या वहां पर जो उम्मीद उन लोगों को थी उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ी या फिर वहां पर भी मामला कुछ अटक गया? बातें बड़ी पिछले बार के गठबंधन की तरह, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। आरएलडी के हमारे सहयोग, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, जी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कोई सिरा हाथ में नहीं आया और सारा कुछ उधरता चला गया, ताना बाना? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी तो रुझान है, जरा इंतजार तो करो थोड़ा सा और। गठबंधन काफी अच्छी स्थिति में आएगा, ऐसा नहीं है जी। तो आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार करें, 1 आध घंटे, तस्वीर बदल सकती है? जी जी, अभी तो रुझान है और हार जीत बहुत, अभी तो रुझान में आगे पीछे थोड़ा ही उसमें है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। क्या लग रहा है कि अभी ये रुझान नतीजों में बदल रहे हैं या फिर कुछ उलटफेर हो सकती है? जहां लड्डू बढ़ रहे हैं वहां सन्नाटा फैल सकता है? नहीं, देखिए रुझान अभी चेंज होंगे, ऐसा नहीं है अभी, चूंकि अगर आप देखें रुझान में आगे पीछे जो कुछ ही वोटों का अंतर होगा, 100% ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी उससे जो आगे पीछे हो रहे हैं। अब थोड़ा इंतजार और करिए, ये कभी भी पलट सकती है बाजी। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुकेश त्यागी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्यागी जी, यहाँ पर अब तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, तमाम पार्टी के मेहमान हैं, उनका कहना है कि रुझान है। ऐसा भी होता है कि जहां पहले शहनाइयां बज रही होती हैं, 12 बजे के बाद वहां सन्नाटा पसर जाता है। देखिए, वहाँ पर इस प्रकार की शंका हो सकती है कि जहाँ पर मार्जिन्स बहुत कम हो या गैप बहुत कम हो। अब आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बड़ा रुझान में गैप आ गया है। तो रुझानों से ये तो इशारा हो जाता है कि कौन सी पार्टी पावर में आ रही है और कौन सी पार्टी पावर में नहीं आ रही है। तो ये इस प्रकार की जो प्रीमेच्योर बातें शहनाइयाँ बजाने लगे, वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की कोई भी
जिसे कहते हैं हम इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करना चाहते जब तक पूरे चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। पर कार्यकर्ताओं के उत्साह को आप रोक नहीं सकते, उनका ये बुनियादी अधिकार है कि वो उत्साह बनाए, अपने पार्टी के नेता उनके जीतते हैं तो जीते। डेमोक्रेसी के अंदर सबको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति करने का, परंतु मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्ष पार्टियों के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है। ऐसे प्रांतों में भी आ रहा है, जैसे उत्तराखंड जिसके अंदर हंग असेंबली की बात कर रहे थे लोग कि हंग असेंबली आएगी, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएगी, जबकि वहाँ क्रमशः कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आती है। और इसी प्रकार से चमत्कार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जनता में भी कर रही है, जिस प्रकार से दोबारा से योगी जी और मोदी जी की जो हो रही है, तो ये जो चमत्कार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की लगातार संगठन का काम, कार्यकर्ताओं का काम, और जिसको कहते हैं ना मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियंस, वी आर फुल टाइम पॉलिटिशियंस। हम लोग जो है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं कि जो समाज से जुड़ी हुई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप यहाँ अभी नतीजे ही आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और आपने गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, तो इसके लिए तो रमन जी, ये लोग हमेशा जो इलेक्शन मोड में रहते हैं। अच्छा, कहीं राणा जी आपके पास आएंगे, क्या ये समाजवादी पार्टी इस मामले में चूक तो नहीं गई? वो लोग ये कह रहे भाई ये तमाम इनके जो है पीएम से लेके गृह मंत्री सारे लोग यूपी में डेरा डाल रखे हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि वो इनकी स्टाइल है, वो पंचायत चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं, चाहे विधायक हो, विधायकी को हो या फिर सांसदीय का चुनाव, इसी टेम्पर में वो लोग चुनाव लड़ते हैं। देखिए अंजनी जी, आपको हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी डिबेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का स्टाइल ही टोटली डिफरेंट है। वो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर रहती है, और वो आज के लिए काम नहीं करते, चुनाव के लिए नहीं काम नहीं करते, वो प्रत्येक दिन काम करते हैं। रहा समाजवादी पार्टी की, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि अखिलेश यादव जी अक्टूबर के पहले इनएक्टिव माने जाते थे, मैं कह सकता हूँ इनएक्टिव, उसके बाद बड़ा एक्टिव हो गए। उसके बाद इन्होंने जो टाइप्स किए, नो डाउट कुछ अच्छे इन्होंने अलायंसेस किए जो छोटे छोटे गुट के साथ थे, लेकिन वो अलायंस उनको कितना फायदा पहुंचाएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फेल हो गए। फेल होना ये नहीं होता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी बनाई या कितनी खराब बनाई, लेकिन उनके जो सेकंड कैटेगरी के नेता थे या थर्ड लेयर के नेता थे, उनके बयानों से जिन लोगों के साथ गठबंधन किया, राणा जी देखिए उनका भी मूल्यांकन यहाँ बहुत जरूरी रहता है। जिन लोगों ने आखिरी वक्त में मंत्री रहते हुए पार्टी को छोड़ा, रिजाइन दिया, समाजवादी पार्टी के साथ गए, जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो चाहे मौर्य जी हो, ये लोग पीछे चल रहे हैं। क्या अब जनता ऐसे नेताओं से ऊब रही है? रुझान क्या इशारा कर रहे हैं? अंजनी जी देखिए, ऐसा है कि शायद इस टॉपिक पे 7 तारीख को इन्होंने फर्स्ट या सेकंड वीक में जनवरी में इन्होंने रिजाइन किया था और 11 के 11 लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। अब समाजवादी पार्टी को सोचना था कि जो 11 लोगों को ले रहे हैं, चाहे पूर्व मंत्री हो या पूर्व विधायक हो, वेदर ये जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं है, उनके पीछे ड्रॉबैक्स क्या है, इसको अलंकन करने के पहले ही उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये जितने कि 11 के 11 जो मंत्री है या विधायक है, ये 11 के 11 हार रहे हैं। ठीक है, देखिए पंजाब की एक बार बात करते हैं, क्योंकि पंजाब ने इतिहास बना लिया है। एक बार फिर से यह इतिहास भी याद रखा जाने वाला है पंजाब में इस बार के चुनाव का। और मेरे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। दरअसल राजीव से जब भी चुनाव के वक्त बात होती थी तो ये बड़े कॉन्फिडेंट थे इस आंकड़े को लेकर। हमारे दिल में थोड़ा संशय होता था कि भैया क्या वाकई में जो कांग्रेस है वो इतना ज्यादा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पुरानी पार्टी है, पिछली बार सरकार थी, सिद्धू जी आखिर कितना नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन राजीव अपनी बात पे अड़े थे कि भैया इस बार वहां झाड़ू चलने वाला है पंजाब में। तो खैर जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उनको सही अंदाजा हो भी जाता है। राजीव, आपका अंदाजा सही निकला एकदम? राजीव बताने फिर आपके पास आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर आपको बता रहे हैं, पंजाब से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर आगे, कांग्रेस 16 और अन्य 2 सीट पर आगे। अंजनी तो देखिए पूरी तरह से पंजाब से कांग्रेस साफ, 7 की 10 सीटें, बीजेपी 4। नया एक्सपेरिमेंट किया था कैप्टन साहब के साथ, सफल होता हुआ यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आया। 117 सीटों पर ये रुझान आए हैं, जिसमें 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। राजीव, देखिए हम यानी कि न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार फील्ड में थी, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ज़िले थे सबको कवर किया, सभी बड़े पॉलिटिशियंस का हमने इंटरव्यू लिया, चाहे वो सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रकाश बादल हो, चाहे सुखबीर बादल हो, चाहे कोई और भी नेता हो, चाहे कैप्टन साहब ही क्यों ना हो। और जनता से हमने जब बातचीत की तो हमें ये समझ में पहले ही आ गया था कि जनता एक नया विकल्प चाहती है। वो नया विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थी, और इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकलेगी
जादुई आंकड़ा छुएंगे नहीं छुएंगे अभी भी हम उसकी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि अब काउंटिंग चली रही है, थोड़े कुछ ही घंटों में सब पता चल जाएगा। मगर सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, ये हम पहले दिन से कह रहे थे। हमने कई शो किए साथ में और हम लोग इस बात पे टिके रहे, चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, चाहे अकाली दल कुछ भी कहे, मगर जनता क्या चाहती थी, जनता की जो नब्ज है उसको सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 ने पकड़ा। लेकिन राजू, यहाँ पे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि अभी 10 बजे तक 85 सीटों पे आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। ऐसा क्या मंत्र केजरीवाल ने, मान साहब ने दिया जनता को, जो इतने उनके ऊपर भरोसा जनता ने किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उससे ज्यादा दिल्ली वासियों ने क्या किया, सवाल ये होना चाहिए। अच्छा, पंजाब के तकरीबन हर परिवार का कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में जरूर रहता है, बिल्कुल, और यही फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो बोलते भी थे कि दिल्ली वालों से पूछ लो। जी हाँ, पंजाब के लोग, जब हम पंजाबियों से मिल रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि दिल्ली में हमारे फला रिश्तेदार बता रहे हैं भाई बिजली का बिल कम आ रहा है, किसी ने कहा पानी की दिक्कत कम हो गई, किसी ने कहा सड़कें हमारी गलियों में बन गई। तो ये जो दिल्ली वासियों की जो आवाज़ है वो पंजाब तक पहुंची। हमारा तो मानना ये है कि दिल्ली वासियों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित की है, ना कि केजरीवाल ने, ना कि भगवंत मान। अच्छा राजू जी, एक चीज और आपसे समझेंगे, जैसे हम लोग यूपी की बात कर, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जाति धर्म का फैक्टर बहुत मायने रखता है और सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द होती है। लेकिन पंजाब और दिल्ली की सियासत थोड़ा अलग होती है, क्या उसी का नतीजा वहां पर ये दिख रहा है? देखिए, पूरे देश में जाति धर्म को लेके वोटिंग होती है। हालांकि हमने पहले भी ये जनता से अपील की थी कि आप जाति और धर्म देख के वोट ना दें, आप उस आदमी को वोट दें जो आपको विकास दे, आपकी जो स्थिति है उसको सुधारने में आपकी मदद करे और अपने इलाके का विकास करे। मगर पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ठीक है, कुछ पार्टियों का, कुछ लोगों का जो रुझान है, जो उनका एक जिसे कहना चाहिए इंटरेस्ट है, वो सिखिज़्म की तरफ है, मगर ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग जो है वो विकास चाहते थे। पिछले 20 सालों से वो अलग अलग पार्टियों को, यानी कि कांग्रेस अकाली इनको मौका दे रहे थे। वो चाहते थे कि कोई तो आए जो उन्हें नशे से मुक्ति दिलाए, कोई तो ऐसा आए जो बाहर जो जा रहे हैं लोग, पंजाब को छोड़ के जा रहे हैं, उसको रोके, कोई वहाँ विकास करे, कोई सड़कें बनाए, कोई नौकरियाँ लाए, कोई वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो पहले हुआ करता था वो सब हिमाचल और उत्तराखंड चला गया, उसको रोके। वहाँ पे किसान परेशान थे। ऐसा कोई भी पार्टी ऐसे सामने बिल्कुल राजीव, रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, उसके बाद वापस चलते हैं। ये बड़ी खबर, यूपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। तो उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाह थी, तो यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 215 सीटों पर आगे, हालांकि अंजनी रुझान है, इंतजार करेंगे नतीजों का। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को 104 सीटों पर बढ़त, लगातार अब पीछे की तरफ समाजवादी पार्टी की साइकिल चलते हुए दिख रही है। यूपी के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। हालांकि जो कहते हैं कि जो नेता होता है चुनाव से पहले ही वो समझ जाता है, क्योंकि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं, सारी रिपोर्ट्स वहां से आती हैं। तो अखिलेश के चेहरे पर शायद जो खींच थी वो नजर आने लगी थी। एसपी को 104 सीटों पर बढ़त यहां पर मिली है। यूपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे तेज, सबसे सही, सबसे सटीक जो रुझान है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजीव अपनी बात कर रहे थे, लेकिन एक बार हमारे साथ कुंदन गोगिया साहब जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। कुंदन साहब, चलिए कुंदन साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अमरीश सक्सेना जी हमारे पास है। अमरीश जी, पंजाब पे बात करते हैं, फिर उसके बाद यूपी चलेंगे। यहां पर कमाल तो कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, ये तय है दिल्ली के बाद एक ऐसा राज्य पंजाब जहां उनकी पुलिस होगी, जहां सब कुछ उनका होगा। अच्छा करते हैं तो वाहवाही, खराब करते हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। जी, पंजाब के आप पूरी पंजाब की राजनीति देखिए तो बहुत एक चीज बिल्कुल ही साफ हमेशा से थी, इस बार भी थी, कि दो पार्टियों के बीच में सारी राजनीति थी, अकाली दल और कांग्रेस, और वो हर बार बदलते हैं। कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस, ये एक ट्रेंड है। मतलब कि वहां की जनता हर बार एक बदलाव चाहती है। इस बार भी वो बदलाव चाहती थी। पिछली बार ही हमें वो ट्रेंड दिखाई दे गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इतना बहुमत भले ही ना मिला हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो नंबर 2 पे थे, और विधानसभा में भी वो नंबर 2 पार्टी थे। इसका मतलब उन्होंने अपना वजूद कायम कर लिया था। कुछ उन्होंने मेहनत की, दिल्ली का मॉडल जैसा अभी बात हुई वो हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस ने उनको अपनी जमीन खुद ही दे दी।
कांग्रेस में जितनी इनफाइटिंग हुई, जिस तरह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया, वो कहीं ना कहीं एक गलत सिग्नल गया वोटर के मन में और उनको लगा कि ये कांग्रेस से भी नहीं होगा, अकाली दल से वो पहले ही निराश थे। ऐसे में उनके पास एक बहुत अच्छा विकल्प मिला, उस विकल्प को उन्होंने चुन लिया और जब वोट होता है तो वो एक तरफा ही बिल्कुल बिल्कुल सर, रोकना चाहेंगे आपको। लक्ष्मण वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं बारी। चलिए वापस चलेंगे, क्या कुछ कहा लक्ष्मण वाजपेयी जी ने आपको सुनाएंगे। तो राजीव जी चलिए, राजौरी का असर पटियाला पे तो पड़ गया, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरे राज्य की सत्ता संभालना दिल्ली जैसा नहीं होगा। कौन बड़ा चेहरा होगा, मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान होगी और संभालना कितना आसान कितना मुश्किल लग रहा है अभी आपको, जो चेहरे आपने वहां मिले आम आदमी पार्टी के नेताओं के? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है भगवंत मान के लिए। हम और आप सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ज़रूर है, मगर शायद जो वहाँ अंदर खाने बातें आती हैं कि उनमें वो स्टेमिना या वो कुव्वत है कि नहीं कि वो पंजाब के राजनेताओं को जो जीत के आएंगे, जो और भी कुछ पार्टियों से आम आदमी पार्टी ने लिए थे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और दिल्ली का इसमें बहुत अहम रोल होगा कि पंजाब में सरकार किस तरह से चलेगी, किस तरह से मंत्री वहाँ बनाए जाएंगे। अभी भी हम फिर भी कहेंगे जादुई आंकड़ा अभी छूने से देखिए अभी क्लियर नहीं है। अगर कुछ सीटें कम भी रह जाती, मान लीजिए 5-6 सीटें कम अगर रह जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करना, जो आएंगे इधर से आप अगर निर्दलीय उठाते हैं या कहीं और से उठाते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। अच्छा, सुरेश शर्मा जी भी हैं रमन जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंजनी यूपी की तरफ रुख करते हैं एक बारी। सुरेश जी, मैं दरअसल 2014 का चुनाव कवर कर रहा था, बागपत की साइड में था, तो वहां मैंने कहा वोट किसे दोगे, तो उनका कहना था कि वहां पे एक अपने जाट भाई मिले, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो रात को सपने में चौधरी साहब आते हैं और कहते हैं कि मेरे डाटले को वोट देना, और उसके बाद सारे वोट जो है चौधरी अजीत सिंह को पड़ जाते हैं। लेकिन जमीन खिसकती चली गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों के जो नेता के तौर पर चौधरी परिवार था, वो कहीं जमीन खोता हुआ नजर आया, और इस बार भी जयंत करिश्मा नहीं दिखा पाए। जी देखिए भाई जी, देखो पिछली बार तो हम बिल्कुल जीरो पे खड़े थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो हमने प्रयास किया है। लेकिन पहली बड़ी स्पष्ट बात तो यह है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें कोई भी रैली करने की कोई स्थिति नहीं थी। हम लोग जो है डिजिटल ही कर पाते थे, और डिजिटल हम पे कोई संसाधन है नहीं, बहुत छोटी पार्टी है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए उस स्थिति में। और बीजेपी के पास काफ़ी अच्छी स्थिति है कि वो डिजिटल अपनी बात पहुँचाने में बहुत माहिर है, पहले से उनके पास तैयारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक यही है हमारे पास कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं थे डिजिटल बात करने के लिए। पहले चरण आप देखिए कोई रैली करने की अनुमति नहीं थी हम पे, ये हमारी समस्या रही है, और ये बहुत बड़ा ये है ड्रॉबैक नहीं नहीं नहीं, लेकिन अंजनी सबसे बड़ी बात ये थोड़ी है कि चुनाव जब घोषणा हुई तो तभी चुनाव अचानक से सर पर आ गए सर। ये बात हुई, आप लगातार अगर 5 साल फील्ड में काम कर रहे होते तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। ये तो देखिए रमन जी, इन लोगों का ही होता है ना कि हम चुनाव से 4 महीने पहले एक्टिव होते हैं। और ये सवाल मैं लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से आरएलडी से पूछता रहा कि जब कोरोना का दौर था, जब यूपी में बाढ़ आई थी, वो आप लोग कहां थे? अच्छा, ये भी देखिए ईवीएम बेवफा हो गई है सर, बिल्कुल प्रोटेस्ट चलेगा। तो ये देखिए तस्वीरें आ रही है, यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यही मोर्चा चुनाव के वक्त संभाला होता है, उस टाइम पहले ही किया होता तो ईवीएम बेवफा नहीं होती। ये सेना कहाँ थी चुनाव में? नहीं दिखी, नहीं रमन जी? बिल्कुल, ये सेना अभी आई है। चलिए कोई बात नहीं, ये होता है, थोड़ा सा मरहम लगना चाहिए हार के ऊपर भी, लोकतंत्र है। तो ऐसे में ईवीएम बेचारी लेकिन हर बार निशाना। अच्छा अमरीश जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि ये हाँ, ये देखिए, ये तो होता है राजनीति में, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ देखिए जश्न मन रहा है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं, उनको उत्साह देखिए, डीजे उजे बज रहा है, नाच गाना हो रहा है। तो ये भी देखिए सियासत में ये सब होता है, लोकतंत्र का ये महापर्व, जनता चुनती है कि कौन हमारे सरकार में प्रतिनिधि हमारे होंगे। बेहद दिलचस्प तस्वीरें पंजाब से जश्न की आ रही हैं, झाड़ू लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। राजीव जी, भगवंत मान, लेकिन बाकी चेहरे बताइए, कैबिनेट कौन बड़ा चेहरा, क्या खींचतान, क्योंकि अब पंजाब में सब नया नया होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इस समय पंजाब में दे आर टाइट लिप्ड, यानी कि कोई भी जानकारी आपको कोई भी नेता नहीं देगा। खुद भगवंत मान से अगर आप पूछेंगे कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन होम मिनिस्टर किसको बनाना चाहेंगे, वो भी कोई जवाब नहीं देना चाहते। इस वक्त वहाँ पे कोई दूसरा बड़ा नेता है ही नहीं, कोई डिक्लेरेशन करना चाहती ही नहीं पार्टी। वो अभी चाहते हैं कि पहले सीटें हम लेके आए। हम सुबह से उनके कांटेक्ट में हैं लगातार, दिल्ली से भी, पंजाब से भी,
मगर कोई भी शीर्ष नेता किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहा कि ये नेता हमारे बड़े नेता होंगे या हम इनके साथ मिलकर कुछ करेंगे। दे आर टाइट लिप्ड, कोई बात करना ही नहीं चाहते, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलना चाहते जिससे रिट्रैक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप लोग के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त ठीक है, कैप्टन अमरिंदर राजीव सिंह आपके पास आएंगे थोड़ा सा, एक बार हम देख लेते हैं कि भाई कौन आगे है कौन पीछे है, ये इसको भी देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब जनता पूरा जानना चाहती है कि भाई कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है।